हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 4 ओवरहेड्स कॉस्टिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एंड आपका ओवरहेड्स कॉस्टिंग का हैशटैग नंबर 4 है। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं। TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से हैशटैग नंबर हर एक टॉपिक का सेपरेट से स्टार्ट किया गया था। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग का हो गया है 1 से लेके जितना भी आपका टॉपिक हो वो कराया गया। उसके बाद हमारा लेबर है, उसके बाद हमारा ओवरहेड्स है। उसमें से भी हम लोग ने पिक किया जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करा के आपको दिया जा रहा है। जिसमें अगर ओवरहेड्स की बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आपका ये आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला 7 to 10 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके इस टाइप में। मतलब हर एक टाइप छोटे छोटे चेंजेस आपको दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट भी है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज प्रॉपर करना भाई। आउट ऑफ मार्क्स अगर लाना है 8 out of 8 अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आना है तो कंप्लीट तरीके से आप टॉपिक करिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सर क्वेश्चन की बात करेंगे डायरेक्टली। देखो ये टॉपिक लिख के रख लिया हूं। अगर जो बच्चे ने हैशटैग 2 and 3 ओवरहेड्स कॉस्टिंग का देखा है तो सबको पता है कि सर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल एंड लेबर का पार्ट छोड़ दो तो आप बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दिए होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही उसको कॉपी करके रखा है। सिंपल है, इसमें बस ये सीखते हैं, ये समझते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में वो डिवाइड होगा और कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा। भाई किसको बेस मान के आप डिवाइड करते हो, ये जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं वो। तो इस टॉपिक में मैंने बोला दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक तो ये जो आप लिखे हो यहाँ पे एक्सपेंसेस उसका बेस क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज को आपका रेशियो निकालने आना चाहिए, बस टॉपिक में और कुछ नहीं है। फिर से सुन लो, हमने क्या बोला कि जो आपको ये एक्सपेंसेस दिए हैं उसका बेस आप समझ लो भाई। बेस अगर क्लियर है, किस बेसिस पे आप निकालते हो वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा रेशियो इंपॉर्टेंट है भाई। रेशियो नहीं आता तो भी उसका लॉजिक बताओ, बट आना चाहिए। इसलिए मैंने बताया जो बच्चों को नहीं समझेगा भाई हर हैशटैग में आपको रेशियो निकालना सिखाया जाएगा। क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल है क्लियर सर। क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करता हूं। अमित कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट क्लियर दिख रहा है PNRST, जिसमें से इंपॉर्टेंट है ध्यान से रखना। यस आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, मतलब अगर मैं बात करूं क्या बोला उन्होंने ये चीज बोला है कि जो हमारे PNRS मतलब ये जो 4 डिपार्टमेंट हमारे हैं ये कौन से डिपार्टमेंट है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन से डिपार्टमेंट है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड आगे अगर लाइन पढ़ता हूं T इज द सर्विस डिपार्टमेंट, ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? सर्विस। ध्यान से सुन लो, समझ लो। हैशटैग नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया था, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं दिया था। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाने से कि सर क्या चेंज होता है, तो हमने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक लिखा, ये वेजेस लिख देना आप लोग हमेशा। कब? जब आपको सर्विस डिपार्टमेंट दिया होगा तब। और यहां पे लिखने का भाई एलोकेटेड लिखने का टोटल थोड़ा सा ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, ध्यान रखना। अब आप नीचे अगर देखते हो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड भी कर रहा हूं, आप देख लेना। जो टोटल वेजेस लिखा था देखो सब डिपार्टमेंट का दिया है, बट आपको यूज सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का करना है। सर 10,000 8,000 5,000 5,000 2,000, तो टोटल में ध्यान रखना आप लिखोगे 2,000। सर किसका? क्यों? रीजन मैंने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सर्विस डिपार्टमेंट का ही लिखना है। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये पहले कर लिया करो। प्रॉब्लम क्या होता है सर पहले ही क्यों कर लेना? क्योंकि मैंने बोला भाई माइंड से निकल जाता है। पहले समय मेरे से भी निकल गया था, इसलिए मैं याद करके रख लिया हूं और आपको ही बोलना चाहता हूं वेजेस पहले से फिक्स कर लिया करो। पहले देख लो सर्विस डिपार्टमेंट अगर है हैशटैग नंबर 2 4 में है फिलहाल, तो 3rd में नहीं था तो ध्यान रखना मत लिखना, आप लोग मत लिखना ये वेजेस। बाकी सब खर्चे आएंगे, बाकी सब एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, वेजेस वाला इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लेना। सिंपल वे में बोलूं भाई वेजेस आपका सब दिया रहेगा बिल्कुल सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी सर्विस का भी, बट आपको क्या
करना है, यहाँ पे बेसिस में एलोकेटेड करके सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई। सर आगे की बात करो, रिपेयर्स, रेंट, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन। अब देखो इसका बेस क्लियर होना चाहिए। हैशटैग 2/3 में काफी कुछ कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला अगर मैं बेस को देखता भी नहीं हूं, इतना तो हिंट लगा लो, इतना तो दिमाग लगाओ भाई, रिपेयर किसका होता है सर? प्लांट एंड मशीन का होता है। क्वेश्चन में देखूंगा प्लांट दिया कि मशीन दिया, तो मैं वहां पे देख रहा हूं वैल्यू ऑफ प्लांट क्लियर लिखा है, तो हमने बोला रिपेयर को आप दे दो वैल्यू ऑफ प्लांट पे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। रेंट किस पे दोगे, ये तो सोचने की बात नहीं है सर। एरिया, तो आपको एरिया दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, स्क्वायर फीट। क्लियर है? हाँ सर। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भाई क्या बेस लोगे, तो सर सोचने वाली बात ही नहीं है, वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। सुपरविजन किसका करोगे भाई? सुपरविजन अपने कोचिंग में करता हूं, अपने कोचिंग में किसको करूंगा सर? स्टूडेंट के ऊपर रहेगा। तो कॉमन सी बात है, जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतने ज्यादा टीचर, तो कंपनी में जितने ज्यादा इंप्लॉय उतना ज्यादा अपने को स्टाफ रखना पड़ेगा। तो मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स कहां दिख रहे हैं सर? नंबर ऑफ वर्कर्स। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है भाई। टीवाई वाले या बैफ वाले बच्चे। इंश्योरेंस सर किसका? सोचना नहीं, स्टॉक का। तो स्टॉक दिया, बिल्कुल दिया सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लियर है? हाँ सर। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू एम्प्लॉयज इंश्योरेंस भाई, जो आपका पीएफ, ईएफ, ईएसआई जो भी चीजें मिलती है, लायबिलिटीज का ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे जाएगा सर? किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो हमने बोला भाई ये आपके वेजेस के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर? हाँ सर। लाइट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये बताया जाता है, बार बार मैं फिर भी बताता हूं आपको। लाइट का जो कॉन्सेप्ट है पहले चेक कर दिया करो भाई, लाइट पॉइंट करके मेंशन है क्या? अगर मैं बेस वाले में देखता हूं लाइट पॉइंट करके कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने बोला भाई लाइट को किस पे लेके जाओ? एरिया पे लेके जाओ। मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल सा, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बच्चे टीवाई वाले हैं उनके लिए तो स्पेशली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में भाई एग्जाम नजदीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बस लाइटिंग है सर, बार बार लाइटिंग क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चे मिस कर देते हैं। 2 पे जा रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन। लाइट पॉइंट आता है तो लाइट पॉइंट पे चले आता, लाइट पॉइंट नहीं है तो फिर एरिया पे जाएगा, कुछ सोचने है। बाकी ये तो कहीं और जाते ही नहीं है, वेजेस वाला इंपॉर्टेंट था। अब रेशियो निकालने आना चाहिए, बाकी का कॉन्सेप्ट है सिंपल सर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, चलो वैल्यू ऑफ प्लांट अगर मैं देखता हूं, वैल्यू ऑफ प्लांट मैं कहां लिख दूं? ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं प्लांट। क्लियर है? अब प्लांट अगर मैं देखता हूं कहां पे है प्लांट आपका? 20, 18, 16, 10, 6 लिख देता हूं मैं। 20, 18, 16, 10, 6, 16, 10, 6। क्लियर है? हमने बोला भाई जिसको कैंसिल करने नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कैल्सी है भाई, कैंसिल मत करो। ठीक है, आप क्या करो सिंपल सा, सबका प्लस करके यहां पे लिख दिया करो, और कैल्सी पे उसका जो टोटल अमाउंट रहेगा मल्टीप्लाई करना। बट सजेशन है भाई, इतना तो सबको, जितना कैंसिल में कराता हूं उतना तो आई होप सबको आता होगा। सर कैसे? मैंने बोला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इंग्लिश मीडियम में भी बोलना चाहिए 1 2 3 तो आना चाहिए सर। क्लियर है? 20, 18, 16, 10, 6 2 का टेबल आता है क्या? मैंने बोला 2 के टेबल में सब आ रहे हैं क्या सर? बिल्कुल आ रहा है, बट टेबल पढ़ो ना। 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो हमने बोला भाई 2 3 जा 6 होता है सर। 2 5 जा 10 होता है सर। 2 8 जा 6 होता है, 16 होता है। 2 9 जा 18 होता है भाई। 2 10 जा, ये बना रेशो। क्या बना सर? रेशो। वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो क्या आ रहा है सर? ऊपर लिख देता हूं मैं 10 9 8 5 3। रेशो चाहिए तो मेंशन कर सकते हो। टोटल में यही लिख देता हूं भाई 19 में प्लस 8 करता हूं 27 में प्लस 8 कर देता हूं भाई 35। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। रेशियो मेन होता है वो निकालना सीख जाओ, बाकी का काम मुझे लगता है आप लोग खुद से कर सकते हो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 बता दूंगा, बाकी खुद से कर लेना भाई। रेंट की बात करो सर, एरिया। एरिया की अगर मैं बात करता हूं, आपका एरिया कहां दिख रहा है? सबसे ऊपर ही दिख रहा है। एरिया का रेशियो मैं यहां निकाल देता हूं। क्लियर है सर? हाँ
एरिया की अगर मैं बात करूं आपका कहा गया 140 120, नेक्स्ट हमारा 110 90 40, 110 90 40, ये है सिंपल है सर। क्या करते हैं ध्यान से देखना है आपको, 0 0 0 0 0, क्लियर है। बस क्या बचा सर 14 12 11 9 4, और मैंने बोला इक्वल टू निकाल के रख लिया करो इधर। कितना आएगा सर 20 और 20 30 40 46 48, रेशियो निकाल लिया आपने एरिया का। हमने बोला यहाँ पे रख दो, कितना सर ऊपर ही लिखो ज़्यादा बेस्ट है, आप कहीं भी लिख सकते हो 14 और टोटल 48, क्लियर है। क्लियर है सर। वैल्यू ऑफ प्लांट ऑलरेडी यहां निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नंबर ऑफ वर्कर्स की क्या कहानी दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्लियर सिंपल सा लिखा है सर। नंबर ऑफ वर्कर्स कहां पे लिख दूं आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पे लिख देता हूं, नीचे लिखूंगा तो प्रॉब्लम है शायद दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहां पे एडजस्टमेंट कर रहा हूं। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं सर 25 20 25 20 10 10 5, इजी है 10 10 5। तो हमने बोला 5 का टेबल आता है क्या, तो बच्चे लोग ने बोला यस सर इतना तो आता ही है। तो मैंने बोला टेबल पढ़ लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा, तो 5 4 2 2 1। तो हमने बोला ये किसका रेशियो आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ दिख रहे सर, रेशियो में लिख देता हूं 5 4 2 2 1। कितना हो गया सर 5 4 हो गया 9 प्लस 10 14, टोटल आया 14। कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करूं भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्या बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक अगर हम लोग देखते हैं 15,000, कहां लिख दे सर, एरिया सोचना पड़ रहा है कहां लिख दे, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या दिया सर 15,000 10,000 5,000 2,000 10 5 2, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सर, हमने बोला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। क्या रेशियो बचे, ध्यान रखना कोई 5 से कट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 है भाई। कैंसिल तब होता है जब सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, ये आपको भी पता है। तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे, तो ध्यान रखना कोई ये मत कर देना 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा, ये नहीं कैंसिल हो रहा है। तो आपका जो रेशियो बनेगा सर 15 15 10 5 2, ये रेशियो बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोई कैंसिल मत कर देना वो चीज। तो आपका जो रेशियो आएगा सर 15 10 5 2, क्लियर है। क्लियर है सर। वेजेस की बात कर लो, वेजेस का क्या रेशियो निकल रहा है, लास्ट आई थिंक यही आपका रेशियो बचेगा। वेजेस की अगर मैं बात करूं टोटल 10 8 5 5 2, कहां लिख दूं, चलो मैं इसको यही समझा देता हूं आपको। 10,000 8,000 5 5 2 5,000 5,000 2,000, क्लियर है। ये भी सिंपल बहुत रेशियो निकलने वाला है आपका, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। 5 5 8 10, बट ये देखो आप ध्यान से देखो 2 के टेबल में सब नहीं आ रहा है और 5 के टेबल में भी सब नहीं आ रहा है, तो यही रेशियो आपका बच जाएगा। क्या बचेगा सर 10 8 5 5 2, यही आपका रेशियो हो जाएगा। कितना सर 10 8 5 5 2, और अगर आप प्लस करोगे तो 10 प्लस 10 20 प्लस
10 हो गया 30, ये हो गया। एरिया आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, क्लियर है। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। आपका अगर मैं बात करूं भाई प्राइमरी ओवरहेड्स जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बेसिस क्लियर होना चाहिए सर, अगर बेसिस आपको क्लियर है, रेशियो निकालना सीख लो आप। रेशियो अगर निकालना आ गया तो और कुछ टॉपिक ही नहीं है, मतलब सिंपल सा मैं 1 और 2 मतलब 2 का अगर मैं रेशियो सिखा दूं तो क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल, क्योंकि कैल्सी आपको अलाउड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको वैल्यू ऑफ प्लांट एंड ये वाला टॉपिक मींस रिपेयर्स और रेंट का जो एक्सपेंसेस है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सिखाया तो पहले, अदरवाइज #2 और 3 में भी सिखाया, बट यहाँ पे भी 1-2 सिखा दो, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं सीधा फाइनल टोटल लिख दूंगा, आप लोग को मैच कर लेना है टोटल करके सर। चलिए प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। रिपेयर्स का टोटल सर क्वेश्चन में कितना दिया था सर, 2000 दिया, तो हमने बोला यहाँ पे आप लिख लो 2000। चलिए सर रेंट का टोटल अगर मैं बात करूं, रेंट का आपका 2500, क्लियर है। हाँ सर, अब देखो ना सिंपल सा रेशियो में कैसे डिवाइड करते हो। कैल्सी पे आप ले लो 2000, कैल्सी पे ले लिया आपने 2000, हमने बोला मल्टीप्लाई कर दो 10, मल्टीप्लाई कर दो 10, डिवाइड बाय कर दो टोटल 35। मतलब सिंपल से क्या निकलता है सर, टोटल मल्टीप्लाई फर्स्ट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल, 2000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 35 किया तो जो पहला आंसर आया रिपेयर्स का 572। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय टोटल 35, तो सेकंड का जो रेशियो आया 514। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट बात करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय टोटल 35 किया तो आंसर आया सर हमारा 457। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। फिर से 2000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 35,000 किया तो टोटल सर 286। लास्ट बात करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 35 किया तो टोटल आया सर 171। क्लियर है। क्लियर है सर। ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई मींस कोई सब में कैलकुलेशन में पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में मत लिखना, मेरा सजेशन है पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा वो चीज, आप उसको राउंड फिगर करेंगे। राउंड फिगर करने आपको आता होगा, अगर पॉइंट के बाद हमारा 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर आता है, मतलब सिंपल में 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर आएगा तो उसको राउंड फिगर आप करते हो, मींस एक नंबर आप बढ़ा देते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एरिया का भी निकालना सीख लो आप, बाकी खुद से ट्राई करना। 2500 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 48 करने का तो कितना आंसर आएगा सर, 700 आएगा, 700। 2500 मल्टीप्लाई 12 करने का डिवाइड बाय 48 किया तो सर आंसर हमारा आया 600, तो ये आपका आ जाएगा 550 नहीं 500 आएगा आपका। चलो मैच करते हुए भी चलता हूं, नहीं सॉरी 550 राइट है, 550। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर से आप वही करोगे, 2500 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 48,000 तो आपका 450 एंड लास्ट आपका 200। तो सिंपल से अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करना, जो टोटल है टोटल को इस तरीके से, जैसे 2 रेशियो सिखाया कि आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसका जो फाइनल आंसर है मींस जो टोटल है वो मैं लिख देता हूं, आप लोग को प्रैक्टिस करके मैच कर लेना है। टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि सब लोग को दिख जाए। यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ, सबका जो टोटल आएगा वो लिखता हूँ। टोटल यहाँ पे अगर बात करूँ तो सर 18,000 आ जाएगा आपका। एंड अगर डिपार्टमेंट 1 की बात करूंगा 5155 आएगा, 5155। डिपार्टमेंट सेकंड का सर 3818 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूंगा सर 3078 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं 2421 आएगा, 2421 आएगा। नेक्स्ट बात करूं 3528 आएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है। हाँ सर, ये प्रैक्टिस आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है भाई, मेन काम तो आपको करा के दिया गया है, अब आगे प्रैक्टिस रेशियो निकालना सीख लो ना आप लोग, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, जब आप प्राइमरी
प्राइमरी ओवरहेड्स पढ़ते हो तो मैंने क्या बोला कि जब रिवीजन का टाइम आएगा, अभी तो जो बच्चे एफवाई वाले कॉमन सी बात है फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे तो उनको तो सब लेक्चर्स देखना है, बट एग्जाम टाइम आएगा तो एग्जाम टाइम में मेरा सजेशन रहता है आप 10 सम प्रैक्टिस ना करो, जो सम में डिफरेंट है वो हाईलाइट कर लो, मींस उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो या नोट डाउन कहीं कर लो। रिवीजन के टाइम वही इंपॉर्टेंट है और हम लोग रिवीजन के टाइम 1 या 2 सम ही प्रैक्टिस करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट मतलब हार्ड लेवल जो ज्यादा दिख रहा है वही प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से 10 सम प्रैक्टिस करके एंडिंग टाइम पे कोई बेनिफिट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे मैं आपका इंपॉर्टेंट क्या था सर, वेजेस था एंड लाइट्स वाला था, तो लाइट्स वाला कैसे 2-3 में आप हाईलाइट करोगे आपको खुद याद हो जाएगा। सर लाइट्स वाले में आपने बताया था कि लाइट पॉइंट पहले देखना है फिर एरिया देखना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए टीवाई बीकॉम वाले या एफवाई बैफ वाले बच्चों को अगर वीडियो बेनिफिट लगता है, उससे काफी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। एंड जितने भी एफवाई वाले एफवाई बैफ के बच्चे एफवाई बैफ बीकॉम वाले को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, एंड टीवाई बीकॉम वाले बीकॉम का कॉलेज ग्रुप क्लासेस ग्रुप जो भी ग्रुप आपने बनाया कॉमर्स सेक्शन का उनको शेयर करते रहो, ताकि अपकमिंग जो भी आपका सेमेस्टर 6 है स्टार्टिंग से हम लोग जो भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला पार्ट है स्टार्टिंग से लेके चले, एंड जो हमारे थेरेटिकल पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दे, ताकि स्टार्टिंग से मींस आपको बेनिफिट काफी ज्यादा मिलता रहे। एंड जितना टेंशन अभी सेमेस्टर 5 को लेके है उतना टेंशन न रहे, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज फील भी हो रहा होगा कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज जैसे मिली है वैसे हमें एफए और टैक्स की भी सीरीज मिल जाती तो हमारा तीनों प्रैक्टिकल में बेस्ट मार्क्स आ जाता। तो कब पॉसिबल है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग टीवाई बीकॉम के इस चैनल से जुड़ेंगे तभी ये चीज पॉसिबल है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो कॉमन सी बात है डिमांड उतना बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सेमेस्टर 6 की इसी तरीके की सीरीज लेके आएंगे, कॉस्ट की, एफए की एंड टैक्सेशन की तीनों का। एंड आगे अगर टीवाई के बाद भी मींस एमकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड एमबीए का भी प्लानिंग है नेक्स्ट आने वाले ईयर से, एंड एमकॉम पार्ट 1 का तो इसी साल से चालू हो जाएगा ऑलरेडी सीरीज, ताकि जो मिस्टेक्स यहाँ हुई है, जो गलतियां यहाँ हुई है तो वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो कैसे पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर करते रहो, अच्छे कमेंट करते रहा करो, बस इतनी सी डिमांड है पूरी कर दीजिए सर की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।